शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना के मद्देनजर ओडिशा हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। 14 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है ओडिशा की सरकार ने। 5 मई से लॉकडाउन का इतलाक होगा, निफाज होगा, यानी 5 मई से यह लॉकडाउन शुरू होगा और 19 मई तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। तो 5 मई से ओडिशा में 14 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नवीन पटनायक हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के मद्देनजर ओडिशा हुकूमत का बड़ा फैसला, 14 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें कि 5 मई से लॉकडाउन का बाकायदा निफाज होगा, इतलाक होगा। आज 2 मई है और 5 मई यानी 3 दिन के बाद से 5 मई से लॉकडाउन शुरू होगा। लगातार पूरे मुल्क की तरह से ओडिशा में भी मामले कोरोना के तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए नवीन पटनायक हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। बाकायदा कंप्लीट लॉकडाउन होगा। 5 मई से 19 मई तक यह लॉकडाउन रहेगा, यानी 14 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि यह लॉकडाउन शुरू 5 तारीख से होगा। आने वाली 5 तारीख से यह लॉकडाउन शुरू होगा। सीधे इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हम ओडिशा का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे नवीश मोहंती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीश मोहंती, इस वक्त बड़ी खबर ओडिशा से आ रही है कि 14 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया ओडिशा में। देखिए बाबू, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ के जो उड़ीसा का जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करते हुए और मीडिया को बताते हुए ये घोषणा किया है कि 5 तारीख से 19 तारीख तक यानी कि 14 दिनों तक पूरी राज्य भर में ये लॉकडाउन वो इम्प्लीमेंट हुआ है या फिर होने वाला है। और इस दौरान सुबह के 6 से 12 बजे तक जो समय है, उस समय में उस वक्त में जो लोग हैं वो पैदल चल के अपने घर से लगभग या फिर ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर की दूरी में जो भी होगा, जो दुकान होगा, जो किराना की दुकान होगा या फिर जो वेजिटेबल शॉप होंगे या फिर जो मच्छी मार्केट होगा, वहां से वो खरीदारी कर सकते हैं। इस तरह का कठोर लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि उड़ीसा में पिछले महीनों से हम देख रहे थे, अप्रैल महीना जब से शुरू हुआ तब से कोविड के नए केसेस के जो सामने आ रहे हैं, उनमें बहुत उछाल आया है और लगातार लगभग 5 दिन से 8,000 की संख्या में नए कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं। कल तो सारी सीमाएं लांघ दिया था कोरोना ने, क्योंकि कल 10,000 से ऊपर कोविड के केसेस सामने आए थे। आज हालात कल से बेहतर थोड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि आज 8,000 की संख्या बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, 14 की संख्या में लोगों का मौत भी हुआ है कल 24 घंटे में। तो हालात अभी बहुत खराब होने वाले हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ हमारा बातचीत हो रहा था और जो कि सलाहकार हैं, डॉक्टर्स हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट को सलाह देते हैं, उनका कहना है कि ये जो फिगर है, ये जो नंबर से ये आगे जाके या फिर 15 दिनों तक, 15 तारीख के आसपास ये 15,000 से ज्यादा जा सकते हैं। तो सब कुछ देखने के बाद उड़ीसा सरकार ने ये लॉकडाउन का अभी इसको इम्प्लीमेंट किया है। इससे पहले स्थिति धीरे धीरे करके खराब हो रही थी और इसको देख के उड़ीसा के जो बिजनेसमैन एसोसिएशन हैं, उन्होंने 2 तारीख से ये 18 तारीख तक सारे बिजनेस एसोसिएशन जो बिजनेस हैं, वो सब दुकानें हैं, सबको बंद करने के लिए उन्होंने एक अपील भी किया था। यानी कि सुबह से 6 बजे से 2 बजे तक ये सारी दुकानें खुलेंगे और 2 बजे के बाद सब बंद होंगी। मगर ये कल की घोषणा थी, मगर आज स्थिति बहुत खराब है। इसको देख के उड़ीसा सरकार ने ये लॉकडाउन घोषणा किया है। और केंद्र सरकार का जो भी गाइडलाइन पिछले साल इंप्लीमेंट हुआ था लॉकडाउन के दौरान, इस साल भी पहली बार ये इंप्लीमेंट भी होने वाला है। या फिर जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है, सबको बंद किया गया है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जब बहाल हो पाएंगी। जो ढाबा है, जो रेस्टोरेंट है, जो होटल्स हैं, वहां पे जाके बैठ के खाना खाने के लिए भी किसी को अनुमति नहीं है। होम डिलीवरी या फिर जो है घर को पार्सल भिजवाना, ये इंतजाम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया गया है। बिल्कुल स्थिति उड़ीसा में धीरे धीरे करके खराब हो रही है। क्योंकि आज सेकंड में है, आज 2 मई है और 5 मई से लॉकडाउन जो होगा उसका इंप्लीमेंट होना है। 3 दिन का जो रिलैक्सेशन दिया गया है, बीच में जो 2-3 दिन का रिलैक्सेशन दिया गया है, इसकी वजह क्या है? देखिए, उड़ीसा सरकार ने लगभग दो हफ्ते पहले एक ऐलान किया था, जिस दौरान जो वीकेंड शटडाउन है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं कि शनिवार और रविवार, ये 2 दिन है, ये 2 हफ्ते से ये शटडाउन चल रहा है। या फिर
पूरी तरह से जो दुकान है ये बंद रहती हैं। और इसको 2 दिनों का मोहलत इसलिए दिया गया है क्योंकि जो कोरोना को जो कोविड का जो नया गाइडलाइन है या फिर जो गाइडलाइन पिछले साल भी था, लोगों को 48 घंटे का मोहलत देना था, तो इसी को देख के ये मोहलत दिया गया है ताकि लोग जो है अपने घर से बाहर निकल के जो भी जरूरी सामान उनका खरीदना होगा 2-3 दिन के लिए वो अपने पास ला सकते हैं, इसीलिए ये टाइम दिया गया है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आज ही लोग खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आज ये शटडाउन चल रहा है। कल एक दिन लोगों के पास मिलेगा और कल या और उसके बाद 4 तारीख को 2 दिन मिलेगा। 2 दिन के अंदर लोगों को ये सहूलियत दी गई है, जो जरूरी सामान है जो कि वो लोग खरीदना चाहते हैं वो भी जाके बाजार से खरीद सकते हैं। मगर इस दौरान अब क्या होगा, बहुत भीड़ बाजार में होगा, तो पुलिस को भी हिदायत दी गई है भीड़ जिस तरह से ना हो उसके ऊपर भी पुलिस अमल करो। इस बारे में पुलिस की अभी बैठक पुलिस हेडक्वार्टर, उड़ीसा पुलिस के हेडक्वार्टर में होने वाली है। तो तमाम चीजों को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने ये फैसला करने के लिए बाध्य हुए, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ही संगीन है। और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं, 15 दिनों के बाद जिस हालात में अभी उड़ीसा का जो नया कोविड के केसेस हैं वो दोगुना हो जाएगा या फिर उससे भी ज्यादा जा सकता है। तो इसको देखकर ये सब एहतियात उड़ीसा सरकार ने भी बरता है। और अगर हम जो अदर स्टेट्स के जो मजदूर हैं, अदर स्टेट्स के जो लोग उड़ीसा में हैं, उन्हें उनके स्टेट में जाने के लिए क्या सरकार ने किसी तरह का अरेंजमेंट किया है? क्या गाड़ियों का या ट्रेन का कोई अरेंजमेंट किया गया है ताकि दूसरे स्टेट के लोग जो जाना चाहते हैं, लॉकडाउन से पहले उड़ीसा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए किसी तरह का अरेंजमेंट या इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, देखिए इस तरह का कोई इंतजाम जो नया गाइडलाइन है उसमें नहीं है। हाँ, मगर ये सहूलियत जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या फिर जो कलेक्टर्स हैं, उनके पास ही होना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल हमने भी देखा था। मगर ये जो नया लिस्ट हमारे पास आया है इसमें ये बात बिल्कुल नहीं है। बड़ा ये हम कह सकते हैं कि इंटर स्टेट जो मूवमेंट है उसको भी बंद कर दिया गया है, या फिर जो जरूरी जैसे अस्पताल में कोई आना चाहता है बाहर से तो उड़ीसा में आ सकता है, या फिर उड़ीसा से जो अस्पताल के इलाज के लिए वो बाहर जाना चाहता है वो जा सकता है। मगर मजदूरों को उड़ीसा से बाहर या फिर उड़ीसा के बाहर के मजदूरों को उड़ीसा में आना, इस तरह का अभी में यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। मगर हाँ, इस बार में सोचा जा सकता है, क्योंकि 14 दिनों का लॉकडाउन बहुत बड़ी एक लंबी बहुत समय इसमें लगता है। मगर इस दौरान जो भी जाना चाह सकता है वो क्या जा पाएगा या नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो जिला अधिकारी हैं, वो लोग शायद इस बारे में कुछ बता पाएंगे या फिर उनके पास अधिकार होगा। मगर जो अभी जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें इस तरह का कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवेश मोहंती हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। आप अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि एहतियात से हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। और इसी एहतियात के चलते उड़ीसा ने 14 दिनों के कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया है। आपको बताते चले कि 5 मई से लेकर 19 मई तक उड़ीसा में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। 5 तारीख से यह लॉकडाउन शुरू होगा और 19 मई तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। और इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान